हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक IQ। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे मिनी मॉक का सेट नंबर 97। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या गिवन है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, उसने पी और सी के बीच में हमसे रिलेशन पूछा है। पी आपके पास यहाँ पर है और सी आपके पास यहाँ पर है। आप पी से सी कैसे आ सकते हैं? अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर, आप पी से यहाँ भी जा सकते हैं। देखिए सी यहाँ पर भी है, पी से आप एक्स चाहिए, एक्स से आप सी जा सकते हैं। तो पी से एक्स, एक्स से सी, पी से एक्स अगर मैं देखता हूँ तो क्या है, p इज़ ग्रेटर देन x और x से c क्या है, x इज़ ग्रेटर देन c। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है कि p इज़ ग्रेटर देन c, मतलब क्या ये ट्रू हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं l और c की बात करता हूँ तो l आपके पास यहाँ पर है और c आपके पास यहाँ पर है और यहाँ पर भी है। लेकिन आप l से c कैसे आ सकते हैं? आप l से k जाइए, k से o जाइए, o से c जा सकते हैं। l से k जाऊँगा तो क्या आएगा, l इज़ ग्रेटर देन k। k से o जाऊँगा तो क्या आएगा, k इज़ ग्रेटर देन o। o से c जाऊँगा तो o इज़ ग्रेटर देन c। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या आएगा कि l इज़ ग्रेटर देन c। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। उसके बाद t और k की अगर मैं बात करता हूँ, t आपके पास यहाँ पर गिवन है, ठीक है, k आपके पास यहाँ पर ही गिवन है और यहाँ पर भी गिवन है। आप l के थ्रू जा सकते हैं। t से l जाइए, l से आप k जाइए। t से l क्या है, l इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, l से k क्या है, l इज़ ग्रेटर देन। तो इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं निकलेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। m और o की बात करता हूँ, m आपके पास यहाँ पर गिवन है और o आपके पास यहाँ भी दिया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ है। आप m से o कैसे आ सकते हैं, c के थ्रू जा सकते हैं। m से c, c से o, m से c का रिलेशन क्या है, m इज़ ग्रेटर देन c। c से o का रिलेशन क्या है, o इज़ ग्रेटर देन c। तो इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं आएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसने बोला है कि अखिलेश एंड मनोज आर स्टैंडिंग इन अ रो ऑफ पर्सन। ओके, अखिलेश इज 8th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ठीक है, अखिलेश क्या है, 8th है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ठीक है, एंड मनोज इज 14th फ्रॉम द राइट हैंड। ओके, और मनोज क्या है, वो 14th है फ्रॉम द राइट हैंड। ठीक है, इसको यहाँ पर बना लेते हैं, 14th फ्रॉम द राइट हैंड। ठीक है, आगे उसने क्या बोला है, इफ दे इंटरचेंज देयर पोजिशन अखिलेश बिकम्स 21st फ्रॉम द लेफ्ट। ओके, अगर ये अपनी पोजीशंस को इंटरचेंज कर देते हैं, मतलब अखिलेश अगर यहाँ पर आ जाता है और मनोज अगर यहाँ पर आ जाता है, इन दैट केस अखिलेश की पोजीशन कितनी हो जाती है, वो 25th हो जाती है, 21st हो जाती है, सॉरी लेफ्ट से क्या हो जाती है, 21st हो जाती है। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि न्यू पोजीशन ऑफ मनोज फ्रॉम द राइट साइड। मनोज की पोजीशन फ्रॉम द राइट साइड क्या हो जाएगी, देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, सो टोटल नंबर ऑफ पर्सन मैं निकाल सकता हूँ ना, कैसे, अगर मैं इस वाली पोजीशन की बात करूँ तो इस पोजीशन को देखिए बस आप, यहाँ से आपके पास इस पर्सन की पोजीशन राइट हैंड से भी पता है आपको, लेफ्ट हैंड से भी पता है। तो हम जानते हैं आपके पास अगर एक पोजीशन दो साइड से गिवन होती है तो हम कैसे इसके आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ पर्सन, दोनों पोजीशन का एडिशन, 14 + 21 - 1। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपके पास, ये हो गया 35 - 1, सॉरी 35 - 1 34 हो गया। ठीक है, उसके बाद उसने हमसे बोला कि मनोज की पोजीशन राइट साइड से बतानी है, मतलब कि आपको ये पोजीशन बतानी है फ्रॉम राइट साइड। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन आपके पास कितने हैं, 34 हैं। ठीक है, आपके पास यहाँ से इसकी पोजीशन लेफ्ट साइड से कितनी है, वो 8th है। तो राइट साइड से मैं इसकी पोजीशन निकाल सकता हूँ ना, कैसे, 34 - 8 + 1, मतलब ये आपके पास कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो 27 क्या हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा कि मनोज की पोजीशन 27th है फ्रॉम द राइट साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसमें बोला कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन हमने ऑलरेडी निकाल दिया, 34। उसके बाद नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन अखिलेश एंड मनोज। ओके, अखिलेश और मनोज के बीच में कितने नंबर ऑफ पर्सन है, तो ये भी हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, इन दोनों के बीच में अगर मैं नंबर ऑफ पर्सन की बात करूँ तो टोटल आपके पास जितने 34, उसमें से अगर हम माइनस कर दें 8th पोजीशन को और 14th पोजीशन को, 8 + 14 आपके पास कितना आएगा, 22। तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 12। तो इनके बीच में कितने लोग होंगे, 12 होंगे, और टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे, 34 होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसने बोला है कि इन अ रो ऑफ पर्सन पोजीशन ऑफ सौम्या फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द रो इज 19th। ओके, सौम्या की पोजीशन लेफ्ट हैंड से कितनी है, वो 19th है, सौम्या। ओके, एंड पोजीशन ऑफ आस्था फ्रॉम राइट साइड ऑफ द रो इज 18th। ओके, और आस्था की पोजीशन राइट साइड से कितनी है, वो 18th है। ठीक है,
आस्था की पोजीशन राइट साइड से 18th है, ठीक है। उसके बाद इफ़ हिमानी इज सिटिंग जस्ट इन मिडल ऑफ सौम्या एंड आस्था, अच्छा अगर हिमानी जस्ट मिडल में किससे, सौम्या और आस्था से, एंड पोजीशन ऑफ हिमानी फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द रो इज 25th, और जो पोजीशन है किसकी, हिमानी की, वो लेफ्ट साइड से कितनी है, 25th है हिमानी, ठीक है। इन दैट केस हमें क्या फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ पर्सन, टोटल नंबर ऑफ पर्सन हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, देखिए अगर मैं बात करूँ हिमानी इन दोनों के बीच में, सौम्या और आस्था के बीच में, तो देखिए अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इन दोनों के बीच में कितने नंबर ऑफ पर्सन है, तो वो मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ किस तरीके से, मैं 25 में से अगर सब्सट्रैक्ट कर दूँ 19th पोजीशन को, 25 में से मैंने अगर 19th पोजीशन को सब्सट्रैक्ट कर दिया, इन दैट केस आपके पास कितने नंबर ऑफ पर्सन आ गए, जितने नंबर ऑफ पर्सन एस और एच के बीच में है, प्लस एच की भी पोजीशन यहाँ पर क्या है, इंक्लूडेड है, ठीक है। क्योंकि आपने क्या करा है, आपने इसमें से इतने लोगों को क्या कर दिया, सब्सट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो आपके पास क्या ये पोजीशंस बची ना सारी, इसमें क्या है एच आपके पास इंक्लूडेड है, तो हम क्या करेंगे -1 और कर देंगे, तो यहाँ से आपके पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 5। इसका मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में कितने, 5 लोग हैं, तो इन दोनों के बीच में भी कितने होंगे, 5 लोग होंगे टोटल, ठीक है। सो अगर मैं अब टोटल काउंट करूँ तो देखिए 19 प्लस ये 5 लोग, ये 5 लोग, मतलब टोटल 10, प्लस ये 1 पर्सन, प्लस 18 पर्सन यहाँ पर, तो ये कितना हो गया 20, और ये 30 प्लस 18 मतलब 48। तो इसका मतलब क्या है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने रो में, वो 48 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आपके पास एक डीएस का क्वेश्चन है। उसने बोला कि 6 पर्सन जिनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं आर सिटिंग इन अ सर्कुलर टेबल, ओके, वो एक सर्कुलर टेबल में बैठे हुए हैं, ईच ऑफ देम फेसेस इनसाइड द टेबल, सब के सब क्या कर रहे हैं, वो इनसाइड द टेबल देख रहे हैं, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, फाइन हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द एफ, ओके। उसने बोला कि सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ कौन बैठा हुआ है, हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो 6 पर्सन है, ओके 6 पर्सन है, तो मान लेते हैं आपके पास, इसको बना लेते हैं पहले, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या गिवन है, देखिए उसने हमसे बोला कि 2 पर्सन सिट्स बिटवीन ई एंड ए, ओके, 2 लोग बैठते हैं ई और ए के बीच में। अच्छा अब देखिए अगर 2 लोग बैठेंगे ई और ए के बीच में, यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ पर्सन कितने, 6 है ना। अगर मैं ई को यहाँ पर बैठाता हूँ और 2 लोग बैठते हैं ई और ए के बीच में, तो ऑब्वियसली ए आपके पास यहीं पर बैठेगा, ठीक है। उसके बाद डी इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ईदर ई और बी, ओके, और जो डी है वो इमीडिएट नेबर नहीं है, ना ही ई का ना ही बी का, तो देखिए ऑब्वियसली यहाँ और यहाँ तो नहीं आएगा डी हमारे पास, ठीक है, और डी आपके पास बी के पास भी नहीं है। उसके बाद उसने बोला द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन डी एंड बी इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन सी एंड एफ, ओके। डी और बी के बीच में जितने नंबर ऑफ पर्सन है उतने ही नंबर ऑफ पर्सन सी और एफ के बीच में भी है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, देखिए अगर डी इन केस यहाँ पर होता, ठीक है, तो हम बी को यहाँ भी पुट करा सकते थे, तो आपके पास सी और एफ यहाँ पर हो जाता, और अगर मैं चाहता तो डी यहाँ पर, ठीक है, बी आपके पास यहाँ पर हो जाता, और सी और एफ आपके पास यहाँ पर हो जाता। तो मतलब क्या इसकी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बन रही है ना। तो सिर्फ फर्स्ट से तो मैं आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ, सेकंड से देखते हैं। देखिए सेकंड में उसने बोला कि 3 पर्सन सिट्स बिटवीन सी एंड एफ, ओके, 3 लोग हैं सी और एफ के बीच में। तो अगर मैं इसकी पॉसिबिलिटी बनाना चाहूँ, इसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है कि सी यहाँ पर है, अगर सी यहाँ पर है तो 1 2 3 छोड़कर एफ यहाँ पर हो सकता है, या फिर अगर इसके राइट साइड से हम करें, सी यहाँ पर 1 2 3 छोड़कर एफ आपके पास यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद सी इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी, सी इमीडिएट नेबर नहीं है बी का, मतलब क्या अगर मैं देखूँ तो बी आपके पास यहाँ पर इन दोनों में कहीं भी हो सकता है, सिमिलरली बी आपके पास यहाँ पर इन दोनों में कहीं भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद 2 पर्सन सिट्स बिटवीन डी एंड एफ, ओके, 2 लोग हैं डी और एफ के बीच में। इसका मतलब क्या है, डी और एफ एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, तो डी आएगा यहाँ पर, इस केस में डी आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से भी मैं ये चीज़ फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ कि एफ के सेकंड टू द लेफ्ट कौन है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, सेकंड से आंसर नहीं पता चल रहा है। चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड में उसने बोला
कि D इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ B। ओके, D इमीडिएट नेबर नहीं है B का, हमें इतना पता है अभी तो बस। ओके, उसके बाद 1 पर्सन सिट्स बिटवीन D एंड A, सिर्फ एक पर्सन है D और A के बीच में, तो इसकी भी अगर मैं पॉसिबिलिटी बनाना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से बना सकता हूँ ना कि अगर D यहाँ पर है तो A यहाँ पर, अगर D यहाँ पर है तो A यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद E सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ A, E कहाँ पर है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ A, मतलब क्या, अगर A यहाँ पर है तो E कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा 1 2 3। ठीक है, A अगर यहाँ पर है तो E कहाँ होगा, 1 2 3 यहाँ होगा। ठीक है, उसके बाद F इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ D, F इमीडिएट नेबर नहीं है किसका, D का, मतलब क्या F इन दोनों में कहीं भी हो सकता है, सिमिलरली F इन दोनों में कहीं भी हो सकता है। तो सिर्फ थर्ड से भी मैं आंसर को तो फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ, हमने ये चीज़ देख ली। ठीक है, अगर मैं इन तीनों का यूज़ करता हूँ, इन दैट केस क्या मैं आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ? एक बार उसको और देख लेते हैं। देखिए, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड का यूज़ करता हूँ तो मुझे कुछ आइडिया मिल रहा है क्या? आपके पास E और A कहाँ आ सकते हैं? देखिए, E और A आपके पास यहाँ पर और यहाँ पर आ सकते हैं इस केस में, और यहाँ आ सकते हैं इस केस में। ठीक है, मतलब बचा क्या आपके पास, B बचा, B आपके पास यहीं पर आ सकता है। ठीक है, B आपके पास यहाँ पर आ सकता है, तो हमें यहाँ से ज़्यादा कुछ पता नहीं चल रहा है। ठीक है, थर्ड को भी अगर हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं तो थर्ड से हमें क्या पता चलता है कि D और A के बीच में एक पर्सन है, मतलब क्या, इस केस के हिसाब से A आ जाएगा यहाँ पर, इस केस के हिसाब से A आ जाएगा यहाँ पर, तो आपके पास बचा क्या, A B C D E बचा ना, E आ जाएगा यहाँ पर, E आ जाएगा यहाँ पर। अगर मैं देखूँ दोनों ही केसेस आपके पास क्या ट्रू हो रहे हैं, सारी कंडीशन दोनों में क्या है आपके पास सही चल रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आप तीनों से, मतलब फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों से भी आंसर को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक आपके पास इनइक्वालिटी का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो एक काम करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू। फाइन, अब अगर यहाँ पर देखूँ तो देखिए डिग्री का मतलब क्या है कि A इज़ नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर A ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है इसका मतलब क्या होगा, स्मॉलर होगा, तो आपके पास स्मॉलर का क्या है, ये है डिग्री। फाइन, उसके बाद अल्फ़ा का मतलब क्या है कि A इज़ नॉट स्मॉलर देन इक्वल टू, A स्मॉलर देन इक्वल टू नहीं है इसका मतलब क्या, ग्रेटर होगा, तो अल्फ़ा आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद ओमेगा का मतलब क्या है कि A इज़ ईदर स्मॉलर और इक्वल टू, A क्या है, या तो स्मॉलर है या फिर इक्वल टू है, मतलब क्या, ओमेगा आ जाएगा यहाँ पर। ओके, उसके बाद ट्रायंगल का मतलब क्या है कि A इज़ नॉट स्मॉलर देन, अगर वो स्मॉलर नहीं है इसका मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है, तो ट्रायंगल आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद थीटा का मतलब क्या है, A इज़ नीदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर, इसका मतलब क्या, यहाँ पर आ जाएगा थीटा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या डायग्राम बन गया। अब देखिए उसने L और B के बीच में रिलेशन पूछा है, L आपके पास यहाँ पर गिवन है, B आपके पास यहाँ पर गिवन है। आप L से B कैसे आ सकते हैं, G के थ्रू जा सकते हैं। आप पहले L से G जाइए, अगर आप L से G जाएंगे इन दैट केस आप राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, मतलब क्या, जो भी साइन गिवन होगा मैं उसको ऑपोजिट साइन यूज़ करूँगा। ओमेगा गिवन है, मैं यहाँ पर टिक लगा दूंगा। उसके बाद G से B जाएंगे तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे, जो भी साइन गिवन होगा मैं वही साइन यूज़ करूँगा। यहाँ पर क्या गिवन है, अल्फ़ा गिवन है, मैंने यहाँ पर टिक लगा दिया। इन दोनों में से हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी, अल्फ़ा की है, और अल्फ़ा यहाँ पर गिवन है, इसका मतलब क्या है, ये आपके पास ट्रू हो जाएगा। सेकेंड अगर बात करता हूँ तो P और Y की उसने बात करी है, P आपके पास यहाँ पर गिवन है, Y आपके पास यहाँ पर गिवन है। आप P से Y कैसे जा सकते हैं, आप P से पहले U जाइए, P से U आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे, जो भी साइन गिवन होगा मैं वही साइन यूज़ करूँगा। क्या गिवन है, डिग्री गिवन है, यहाँ पर टिक लगा दिया। ठीक है, ओमेगा गिवन है, यहाँ पर टिक लगा दिया। फिर U से आप कहाँ जाइए, G जाइए, U से अगर मैं G जाऊँगा, क्या गिवन है यहाँ पर, थीटा गिवन है, तो मैं यहाँ पर टिक लगा दूंगा। ठीक है, फिर G से मैं Y जाऊँगा। ठीक है, G से Y में राइट टू लेफ्ट जा रहा हूँ, जो भी साइन गिवन होगा मैं उसको ऑपोजिट साइन यूज़ करूँगा। यहाँ पर क्या गिवन है, डिग्री गिवन है, मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। आप देख लीजिए यहाँ पर आपके पास क्या अलग अलग ग्रुप के यूज़ हो गए, मतलब इनके बीच में आप रिलेशन को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपसे Z और E के बीच में उसने रिलेशन पूछा है। Z आपके पास यहाँ पर है, E आपके पास यहाँ पर है। आप Z से E कैसे जा सकते हैं, आप Z से पहले X चाहिए, राइट टू लेफ्ट जाएंगे, जो भी साइन गिवन होगा मैं उसको ऑपोजिट साइन यूज़ करूँगा। क्या गिवन है यहाँ पर, ट्रायंगल गिवन है, मैंने यहाँ पर टिक लगा दिया। उसके बाद अल्फ़ा गिवन है, मैंने यहाँ पर टिक लगा दिया। ठीक है, फिर आप X से कहाँ जा सकते हैं, X से E जाएंगे, मतलब क्या लेफ्ट टू राइट जाएंगे, जो भी साइन गिवन होगा मैं वही साइन यूज़ करूँगा। यहाँ पर क्या गिवन है आपका, और डिग्री गिवन है, मैंने यहाँ पर टिक लगा दिया। ठीक है, अब देख लीजिए इनमें से हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, आपके पास डिग्री की है, और यहाँ पर डिग्री ही गिवन है, इसलिए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं O और Y की बात करता हूँ तो O आपके पास यहाँ पर गिवन है, Y आपके पास यहाँ पर गिवन है।
आप ओ से वाई कैसे जा सकते हैं, एक्स के थ्रू। ओ से पहले आप एक्स चाहिए, आप लेफ्ट टू राइट गए, मतलब क्या, जो भी साइन गिवन होगा मैं वही साइन यूज़ करूँगा। ट्रायंगल गिवन है, मैंने यहाँ पर टिक लगा दिया, ठीक है। उसके बाद आप एक्स से कहाँ जाइए, एक्स से वाई जाइए, तो फिर से मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ, जो भी साइन गिवन होगा मैं वही साइन यूज़ करूँगा। क्या गिवन है, अल्फा गिवन है, मैंने यहाँ पर टिक लगा दिया। इन दोनों में से हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी, अल्फा की, और वही यहाँ पर गिवन है, इसलिए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एच और सी के बीच में हमसे रिलेशन पूछा है। एच आपके पास यहाँ पर गिवन है, सी आपके पास यहाँ पर गिवन है। मैं एच से सी कैसे आ सकता हूँ, अगर मैं देखूँ तो एच से मैं सी यहाँ पर भी जा सकता हूँ, ठीक है। एच से पहले मैं एफ जाऊँ, एच से एफ जाऊँगा तो मैं राइट टू लेफ्ट जा रहा हूँ, जो भी साइन गिवन होगा मैं उसका ऑपोजिट साइन यूज़ करूँगा। क्या गिवन है यहाँ पर, डिग्री गिवन है, मैं अल्फ़ा को यूज़ करूँगा। उसके बाद एफ से मैं सी जा सकता हूँ, एफ से अगर मैं सी जाऊँगा तो मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ, जो भी साइन गिवन होगा मैं वही साइन यूज़ करूँगा। थीटा गिवन है, मैं थीटा को यूज़ करूँगा। इन दोनों में से हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है आपके पास, अल्फ़ा की है, लेकिन यहाँ पर गिवन क्या है, डिग्री गिवन है, इसलिए क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर मैं डी और जी की बात करता हूँ, डी आपके पास यहाँ पर गिवन है और जी आपके पास यहाँ पर गिवन है। मैं डी से जी कैसे आ सकता हूँ, सी के थ्रू। डी से सी गया, लेफ्ट टू राइट जाऊँगा, जो भी साइन गिवन होगा मैं वही साइन यूज़ करूँगा। एट द रेट गिवन है, मैंने यहाँ पर टिक लगा दिया। फिर सी से अगर मैं जी जाऊँगा तो फिर से लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ, जो भी साइन गिवन होगा मैं वही साइन यूज़ करूँगा, मतलब क्या, यहाँ पर टिक लगा दिया। दोनों क्या है आपके पास, अलग अलग ग्रुप के यूज़ हो रहे हैं, इसका अलावा इनके बीच में आप कोई भी रिलेशन को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप जितने भी आज हमने क्वेश्चंस किए वो सब आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओके, ये क्वेश्चन आपके लिए, एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ और ये क्वेश्चन आपके लिए। इन दोनों क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।